हेलो गाइस। हेलो। ये देखो, ये यूपीएससी क्लास है। अभी देखो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 2 पढ़ाएंगे और आज का टॉपिक क्या है? प्रेशर बेल्ट है। ठीक है ना। आज पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट्स। अभी प्रेशर बेल्ट है क्या भाई? कोई प्रेशर की बेल्ट की बात हो रही है, प्रेशर पड़ रहा है और बेल्ट है। अभी कुछ क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है। चलो इसको पढ़ते हैं। देखो भाई, प्रेशर बेल्ट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है ना। ये रहा हमारा अर्थ। ठीक है। इसके सेंटर से जाती है एक इमेजिनरी लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं। ठीक है ना, इसे कहते हैं इक्वेटर कहते हैं इसको। जो इमेजिनरी लाइन जाती है बीच में से, ये नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है हमारे अर्थ को। ठीक है ना। और क्या होता है इसमें? और होता है भाई, जो ये लाइन होती है ना, इमेजिनरी लाइन है, हॉरिजॉन्टली पूरा नीचे ऊपर नीचे दोनों साइड होते हैं। ठीक है ना, इक्वल डिवाइड होती है सारी। ये होती है हमारी लैटिट्यूड। काफी बेसिक है, अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे इसको हम। तो ये हो गया लैटिट्यूड। ठीक है। और ऐसे ही जब वर्टिकल में डिवाइड होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, ये होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड होता है। अब इनकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, जिससे हम अर्थ पे किसी भी जगह का लोकेशन निकाल सकते हैं। कहीं की भी लोकेशन निकल जाती है इससे। ठीक है ना। जो आपके लैटिट्यूड होते हैं वो इक्वल डिवाइड होते हैं, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल वाले ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं इक्वेटर से। ठीक है ना। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो धीरे धीरे ग्रीनविच मेरिडियन से स्टार्ट करते हैं इसको। ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन देखो, आप सर्च करो कहां पे है ग्रीनविच मेरिडियन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या आपको पता होनी चाहिए। अब ये है कि काफी बेसिक सी टर्म है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सर्च करना है आप सर्च भी कर सकते हो। थोड़ा डिटेल में आपने देखना, आप डिटेल में सर्च कर लो, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। यूके में एक जगह है, ठीक है, एक आइलैंड पे। वहां से हम कोऑर्डिनेट्स गिनने स्टार्ट करते हैं, उधर से नॉर्थ, उधर से ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है ना, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में वहां से शुरू करते हैं हम कि वो डायरेक्शन कहाँ पे होगी, जहाँ पे कोऑर्डिनेट है वो किधर को पड़ता है। ग्रीनविच मेरिडियन की हेल्प से वहां से स्टार्ट होता है काउंट करना। ठीक है ना, नॉर्थ में है या वो ईस्ट में है या वेस्ट में है, वहां से लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होता है और लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच मेरिडियन के बाद धीरे धीरे कम होता जाता है। चलो अब सीधा चलते हैं हम प्रेशर बेल्ट के ऊपर। ठीक है ना। देखो ये बन गया अर्थ। ठीक है ना, ये अर्थ हमारा, हमने डिवाइड कर दिया इसको 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ हो गया 90 डिग्री, बेसिक मैथ। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं इसको 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80। अभी मैंने क्यों बनाया आपको धीरे धीरे समझाते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही नीचे मान लो, सेम बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, मैं काउंट भी नहीं कर रहा, इक्वल ही होंगे। ठीक है। तो अब इससे क्या है, अब हम पढ़ना प्रेशर बेल्ट। सबसे पहले कौन सी बेल्ट पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अब ये होती कहाँ पे है? ये होती है 10 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच का एरिया है, यहाँ कुछ पड़ रहा है एरिया। ठीक है ना। अब यहाँ होता क्या है, ये इक्वेटर है, सेंटर है अर्थ का। ठीक है ना, अर्थ है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में एरिया है। यहाँ पे क्या होता है भाई, सन है। ठीक है ना, तो इक्वेटर पे होता क्या है, सन जो है ना, तो मैक्सिमम जो एरिया, मैक्सिमम जो हीट करता है ना सन एरिया, वो होता है आपका इक्वेटर का एरिया होता है। ठीक है ना, ये वाला अर्थ का, इसको मैक्सिमम सन हीट कर देता है।
तो क्या होता है, ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे काफी गर्मी पैदा हो जाती है लैंड पे। अब लैंड गर्म होगा तो ऊपर की एयर भी गर्म होगी ना उसकी, तो गर्म एयर से होगा क्या, जब जमीन गर्म होगी तो आप सोचो, जैसे हॉट एयर बलून है वो उड़ता क्यों है, उसकी जैसे हॉट एयर बलून है, ये बलून बना हुआ है, ठीक है ना, ये लोग बैठे हैं इसमें, ठीक है ना, ये हॉट एयर बलून है। अब ये उड़ता क्यों है भाई, यहाँ पे जो एक ना वो लगा होता है कंबंशन, कंबंशन मतलब समझ लो गर्म आग निकलती है, आग, तो आग ना एयर को इसके अंदर गर्म कर देती है, एयर उड़ जाती है ऊपर, ये ऊपर उड़ने लग जाता है। अब ये उड़ क्यों रहा है भाई, जमीन से ऊपर चलने लग गया, ये क्यों हो रहा है ऐसा, अब वो आपको समझते हैं, उससे आपको इक्वेटोरियल लो प्रेशर में ढंग से समझ आएगा, ऐसे भाई रट्टा मार क्या करना यार, ठीक है ना। तो ये ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, जैसे एयर के पार्टिकल्स को, ठीक है ना, आपने एनर्जी दी है, एयर के पार्टिकल हैं, गर्म किया, इनको एनर्जी मिल गई, ये दूर दूर हो जाएंगे, इनको एनर्जी मिल गई, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ गई, मास वही है एयर का, डेंसिटी कम हो जाएगी ना, वॉल्यूम बढ़ गया, मास स्टेबल है, वही सेम मास है, तो क्या होगा भाई, आपकी डेंसिटी घट जाएगी, डेंसिटी हमारी घट गई। अब डेंसिटी घट गई तो भाई एयर जाएगी हमारी ऊपर, ठीक है। अब एयर हमारी ऊपर जा रही है तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम ज्यादा वो तो नहीं कर दिया मैंने, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कर दिया, चलो स्टार्टिंग से करते हैं, कहीं कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन एरिया है, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का एरिया है अर्थ पे। वहां होता क्या है, गर्मी बढ़ रही है सन की बहुत ज्यादा, ठीक है भाई, सन तो भाई बहुत गर्मी देता है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो गर्मी ज्यादा पड़ती है तो जमीन भी गर्म होगी ना, जमीन गर्म होगी तो एयर गर्म होगी, वहां की जो हवा, हवा गर्म होगी, या हवा गर्म हुई, हवा की डेंसिटी घट गई, डेंसिटी घट गई, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी घट गई, तो ऊपर जाएगी हवा, हवा ऊपर गई, इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं, कन्वेक्शन करंट शुरू होगा। तो कन्वेक्शन करंट होता क्या है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करंट, तो फिर सबसे पहली बात भाई, जो करंट क्या होता है, करंट, करंट मतलब फ्लो करना, ठीक है, करंट वर्ड का मीनिंग होता है कुछ फ्लो कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, मतलब फ्लो चल रहा है, साइकिल चल रही है, ठीक है ना, फ्लो हो रहा है, पानी का करंट नहीं, पानी का करंट बह रहा है, तो वही चीज है, ठीक है ना। अब कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन होता है भाई हीट ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन का मतलब होता है हीट ट्रांसफर, हीट हो रही है ट्रांसफर, ठीक है ना। अब कंडक्शन क्या होता है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कंडक्शन होता है भाई हीट ट्रांसफर होती है, दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच हीट ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि कोई दो लोहे की ऐसी रॉड लगा दी आपने, दो लोहे की रॉड है तो एक दूसरे गर्म किया, कंडक्शन होगी, उसे कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है भाई, कन्वेक्शन में होता है कि भाई गैसियस स्टेट से एक गैस से दूसरी गैस में जा रही है हवा, गैसियस से बात कर रहे हैं यहाँ पे, गैसियस या लिक्विड स्टेट से बस हीट ट्रांसफर हो रही है। अब जैसे कि कन्वेक्शन में हवा से हवा जा रही है ऊपर, ठीक है ना, एक साइकिल चल रही है, नीचे गर्म हवा थी भाई, नीचे थी गर्म हवा, ऊपर जा रही है, ऊपर से ठंडी नीचे भी तो आएगी, तभी तो उसको करंट कह रहे हैं, साइकिल बन रही है ना, कैसे, ये देखो एक साइकिल है भाई, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट। और ऊपर जा रही है एयर, कोल्ड नीचे आ रही भाई, इसको क्या कहेंगे, कन्वेक्शन करंट, ठीक है भाई। कन्वेक्शन करंट बन गया यहाँ पे, तो ऊपर जब जाएगी एयर ये गर्म, ठीक है ना, अब वहां पे क्या हुआ, जब ऊपर जा रही है तो इसके अंदर वाटर वेपर भी है, ठीक है ना। अब ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर, मैं लिख भी देता हूँ टर्म जो है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, मैंने बोल तो दिया पर लिखा नहीं आपके लिए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन,
ठीक है ना। इक्वेटोरियल रीजन में लो प्रेशर का एरिया है, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट बन गया, तो भाई जो पानी भी कैरी कर रहा है ना, हॉट एयर जो है ऊपर गया, ठीक है, ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा कंडेंसेशन होगा भाई। जो वाटर वेपर थे वो गैसीय स्टेट से, अब कंडेंसेशन क्या होता है, तो कितना बेसिक बता रहा हूं, कंडेंसेशन क्या होता है भाई, गैसीय, कंडेंसेशन का वर्ड का मीनिंग होता है गैसीय स्टेट से, जगह नहीं भाई बोर्ड पे यार, यहां कर देते हैं, आपको इतना तो पता ही है, अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे भाई। कंडेंसेशन हो जाएगी एयर के ऊपर जाके। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस से लिक्विड बन गया। अब गैसीय स्टेट जो वाटर वेपर के थे, ठीक है ना, जब वो लिक्विड बनेंगे तो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट बन गए, क्या बन गया उनका भाई, उनका बन गया क्लाउड भाई, ये बन गया क्लाउड। अब आपको धीरे धीरे कंसेप्ट में बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में कि भाई आगे जाके भाई ऐसे डेफिनेशन नहीं रटनी, धीरे धीरे समझ ही आ जाए बस एकदम। क्या बना, क्लाउड बन गया, और अब देखो आगे कंसेप्ट भी साथ में लगा दूंगा, मैं साथ में समझा दूंगा आपको। क्लाउड बन गया, क्लाउड में वाटर वेपर थे बहुत सारे, ठीक है। अब धीरे धीरे कन्वेक्शन करंट भी आ रहा है नीचे से, वही हीट है जो हीट जा रही है ऊपर से, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहा, ठीक है ना। जब ये पानी ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा भारी, कि भाई ये कन्वेक्शन कर रही है, हीट उसको रोक नहीं पा रही, तो बारिश हो जाएगी भाई, प्रेसिपिटेशन, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, बारिश होगी, बारिश करा दी भाई। और ये कौन सा एरिया है, ये वही एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मेनली यहीं पे होते हैं, ठीक है ना, यहीं पे होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ये रीजन है ना, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, ठीक है। अब भाई आपको इतना समझ आ गया, तो आगे चलते हैं, अब आपको ये चीज अच्छे से और समझाते हैं, ठीक है। ये ग्लोब जो है ना, यही रहने देते हैं, साइड में समझाएंगे इसके। इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, अब क्या है भाई, अलग अलग जोन बन रखे हैं, ठीक है ना, जितना डिग्री है ना उसके हिसाब से जैसे बढ़ता है, अलग अलग जोन है, ठीक है। अब आपको ये बताते हैं, देखिए अब क्या बताएं, हाँ ये बताते हैं भाई, देखो ये रहा हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, ठीक है। अब आपको कौन सा था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बताते हैं, फिर साथ में जोड़ेंगे, थोड़ा आपको समझ आएगा अच्छे से, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन अच्छे से, और ठीक है। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन कहाँ पे है, 23.5, ठीक है, यहाँ कुछ है 23.5 डिग्री और 35 डिग्री, ठीक है, ये एरिया भाई इधर है सब ट्रॉपिकल, ठीक है। कहाँ लिखते, यहाँ लिखते भाई, यहाँ लिखते सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, बेल्ट है भाई, ये हवा की बेल्ट है, ठीक है ना, बेल्ट होती है ना पहनने वाली, हवा के बस बेल्ट है समझ लो, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन यहां पड़ता है, ठीक है। अब ये लो प्रेशर था भाई, ये हाई प्रेशर है भाई, है क्या इस बात का मतलब, इसका मतलब समझाते हैं आपको भाई। ये जमीन है, ठीक है, जमीन है, ये समझ लो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन का एरिया है, ए बी, ये आपका है नहीं इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन का एरिया, ठीक है। ऐसा कर देते हैं ई बना देंगे, इसको बना देंगे ई, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन को ई बना दिया, और कौन सा रहेगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये बना देंगे हम सी डी, ठीक है। ये एरिया है, यहाँ क्या लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, ये जमीन है, ठीक है, आपकी जमीन है, ये आपका सारा ट्रोपोस्फियर है, ये तो आपको पता ही है भाई, ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर है सारा, ट्रोपोस्फियर। ये आ गया ट्रोपोपोज, ट्रोपोज वही भाई जहां पे ट्रोपोस्फियर रुक जाती है, आपको जैसे पता ही है। ट्रोपोपोज तो होता है भाई, हवा है ऊपर जाती है, ठीक है ना, कन्वेक्शन करंट जैसे आपको पता है, ऊपर जा रही है हवा भाई, ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई। तो यहां अगर लो प्रेशर है ना, ऊपर हमेशा हाई प्रेशर होता है, इफेक्ट है, ठीक है, आपको इसे समझ आएगा अच्छे से। यहाँ लो प्रेशर ऊपर हाई होगा हमेशा, प्रेशर जोन हाई प्रेशर जोन होगा, लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, यहाँ हाई है तो हाई हमेशा लो की तरफ जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ हमेशा होगा लो,
तो वो हाई हमेशा लो की तरफ जाएगा, हाई हमेशा लो की तरफ जाएगा। देख रहे हो साइकिल बन गई भाई, साइकिल देख रहे हो, साइकिल बन गई। देख रहे हो कैसे साइकिल बनी है, गोल गोल घूम रही, गोल गोल। देख रहे हो ये हवा कैसे घूम रही गोल गोल, बीच में कुछ नहीं है, ये साइड वाली दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, बीच में कुछ समझ मत लेना। देख कैसे घूम रही है, आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, ठीक है। ये है कैसा व्यू, ये समझ लो हम कैसे माने इसको, जमीन पे खड़े वैसे मान लो आप सीधा, ठीक है। एटमॉस्फेयर ही आपका सिंपल है, ऐसे चलती है हवा भाई इस जोन में। ये डिग्री है भाई, यहाँ पे इतनी डिग्री पे, इतनी डिग्री पे ऐसे हवा चल रही है, हवा ऐसे चल रही है। देख रहे हो कैसे चल रही है, ये अर्थ है, इमेजिन करके देखो अब कैसे हवा चल रही है, ठीक है। अब यहाँ हाई है ना, यहाँ कहीं पीछे, जैसे यहाँ लो है ना, ये तो इक्वेटर लो, यहाँ जैसे हाई है तो यहाँ आगे जाके कहीं लो भी होगा, तो ये हवा उधर भी जाएगी। एक साइकिल है पूरी बनी, ठीक है। अब ये साइकिल है क्यों, ये तो जरूरी है भाई, क्या करना पड़ गया डेफिनेशन, मतलब तो यार क्या क्यों है साइकिल भाई, ये साइकिल है क्यों, ये जरूरी है क्यों भाई, अर्थ गर्म कर रहा है अर्थ को, सॉरी सन गर्म कर रहा है अर्थ को, सन गर्म कर रहा है अर्थ को। तो भाई अर्थ में है क्या, एक तरह का भाई एसी का सिस्टम बन रखा है भाई। एसी का सिस्टम मतलब एक होमोजेनियस सिस्टम है भाई, होमोजेनियस मतलब एक अपने आप को ठंडा करने का तरीका है अर्थ का, एक तरह से। देख रहे हो एक इन्वायरमेंट को अपने आप को कैसे ठंडा कर रहा है अर्थ। इन्वायरमेंट की अलग अलग साइकिलें हैं हमारी अर्थ की, जिसे अपने को ठंडा कर रही है। अब ये हवा ही है, जो हवा है ना, ये लो प्रेशर बेल्ट, ये सारी हाई प्रेशर बेल्ट, हवा है, हवा चलती है, इनके जरिए अर्थ हो रहा है ठंडा, ठीक है। तो ये है आपको, अब इक्वेटर लो प्रेशर जोन आपको समझ आ गया, ठीक है। और सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट आपको लग गया कैसे हवा घूम रही है। और थोड़े से पॉइंट बताता हूँ इसके, अब हवा गर्म हुई क्या रहेगा, हाँ जैसे इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट है, दूसरा कंसेप्ट आ गया बीच में, बता दूं क्या, तो ठीक है। एक ये बात, जैसे ऊपर वो गई ना गर्म हवा, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठीक है, कन्वेक्शन करंट से गर्म हवा ऊपर गई, तो जब वो ठंडी हो जाएगी ना तो वो नीचे भी आएगी, ठीक है। यही है भाई, ऊपर जाएगी तो नीचे, जब ठंडी हो जाएगी नीचे भी आ जाएगी वो, ठीक है। और क्या रहेगी, और इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो भी बता दूं, सब ट्रॉपिकल, देखो अर्थ है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती क्या है, एक जैसे वो नहीं होता, जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं, जैसे भाई देखो कपड़ा गोल घुमा रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, ऐसी फोर्स जो इसको बाहर खींच रही है, इधर को बाहर जाने खींच रही है, एक फोर्स इसको बाहर को खींच रही है कि बाहर जाइए, बाहर को, वो होती है भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे आप गोल गोल घूमते हो, समझो मैं ऐसे खड़े होके गोल गोल घूम रहा हूँ, तो एक फोर्स मुझे बाहर को कहेगी ना, बाहर को निकलो, जैसे अगर मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, क्लास के लिए घूम लिया भाई, जैसे बाहर जो बाहर जाने की फोर्स नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है भाई। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख देते हैं भाई, अब टर्म भी समझ लिया ना, लिख देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी इफेक्ट करती है हवा में, यही पॉइंट था। आगे चलो टर्म समझ आएगी इसलिए बताया, ये भी इफेक्ट करती है सारी हवा को, इक्वेटोरियल लो प्रेशर को, सब ट्रॉपिकल हाई को, ये इफेक्ट करती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हम इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, इसको सब ट्रॉपिकल को हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स HORSE, ओहो गलत लिख दिया भाई, हॉर्स लैटिट्यूड। अबे लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड है, ऐसे है ना एरिया, ऐसे हॉरिजॉन्टली। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में भाई ट्रेड होता था, तो ट्रेड के टाइम क्या होता है, जो हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया है ना, हाई प्रेशर बेल्ट का, तो आपको दोबारा दिखाता हूँ बना के, तो जो हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया है ना, ये हाई नहीं, ऐसे दिखाता हूँ,
ये लो, ये हाई, हाई लो, ठीक है ना। तो हवा ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो कुछ गलत कर दिया मैंने, क्या गलत किया मैंने, कुछ गलत किया, गलत कर दिया। हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक तो है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक ही बनाया, ऐसी कंफ्यूज हो गया, ठीक बना के हो गया। हाई प्रेशर, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। तो क्या होगा भाई, आपकी बोट चल रही है, शिप, बोट की क्या होती है, शिप चल रही है भाई, कार्गो, अब ट्रेड का सामान लेके जा रहा है इधर उधर एक कंट्री से दूसरी में। तो क्या होगा भाई, ऊपर से इतनी हवा आ रही है, ठीक है ना, हाई प्रेशर जोन है, इतनी हवा गिर रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इतनी जब हवा ऊपर से गिरेगी, ठीक है, तो आपका ना आप सेल नहीं कर पाओगे भाई, सेल मतलब अपनी शिप लेके नहीं जा पाओगे कहीं इधर उधर। तो क्या करते अपना कार्गो फेंक देते थे वो, कार्गो में कई बार अपने घोड़े फेंक देते थे। तो भाई हॉर्स लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं इसको, ये वाला एरिया अर्थ पे। तो जो भी कंट्रियां बीच में जो आपको पड़ता है ना, जितना अर्थ का ओशन वगैरह उस सब एरिया में जो जो है उनको कहते हैं। और एक और रीजन भाई, जहां पे ये होता है ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो ऊपर से क्या होता है, ऊपर से बहुत हाई प्रेशर आती है हवा, ठीक है ना, ऊपर से बहुत हाई प्रेशर हवा आ रही है, ऊपर से बहुत हाई प्रेशर हवा आएगी नीचे जमीन पे, तो जमीन बस गर्म होगी, ठीक है। तो नीचे जो कन्वेक्शन करंट है ना, जो गर्मी निकलनी ऊपर, वो जा ही नहीं पाएगी, हवा इतनी ज्यादा होती है, समझ रहे हो, इतनी ज्यादा हवा। तो ऊपर क्लाउड ही नहीं भाई फॉर्म होते, अगर बादल ही फॉर्म नहीं होंगे तो बारिश नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में एरिया में भाई। जब बादल ही फॉर्म नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी। जो ये एरिया है ना अर्थ पे, वहां पे मैक्सिमम हर जगह पे ना डेजर्ट्स है, जैसे कि भाई सहारा डेजर्ट, ठीक है। और देखो भाई साउथ अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, जो साउथ अफ्रीका का, तो वहां पे कहाँ है भाई, आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखो भाई, आपको पता होना चाहिए कि सहारा डेजर्ट कहाँ है, चेक करो। और देखो अरेबिया में भी डेजर्ट है, वहां पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। और ये हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब आप कहोगे इस बीच के एरिया में क्या है, ये जो बीच में तो एरिया रह गया, यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पे भाई बाकी ट्रेड विंड और वेस्टर्ली वो सब, तो कहाँ थे हम, देखो अब हमने क्या करना है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट रह गया, ठीक है ना। अब वो कहाँ पे, वो पड़ता है हमारा 45 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है, 66.5 पे, यहाँ पे, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पड़ता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये आपका कौन सा है, ये इक्वेटोरियल लो वाला, ठीक है ना। अब सब पोलर लो है, सब पोलर, पोलर वाले से यहाँ पोलर है, ठीक है, पोलर वाले से लो पड़ता होगा, लो पोलर एरिया से, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। तो लो है, ये लो है। अब देखो यहाँ लो प्रेशर हाई प्रेशर इक्वेटोरियल वाला, ये सब पोलर वाला। अब आप देखो कैसे हवा चल रही है, इधर इतना देखो बस, आप इतना देखो, देखो कैसे हवा चल रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है भाई पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ पड़ता होगा भाई, पोलर के एरिया पे 80 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है, ठीक है ना। अब हाई प्रेशर है, लो की तरफ जाएगा, सब पोलर की तरफ जाएगी हवा उसकी। तो कैसे, अब देखो ये पोलर के मैंने बना रखा पहले, ठीक है ना। तो हाई प्रेशर जाएगा लो की तरफ। अब देखो कैसे हवा चल रही है, कैसी डायरेक्शन में हवा चल रही है। अब अर्थ पे ऐसी ही चलती हवा, ये जो आपको शो किया ना मैंने, बना के दिखाया मैंने, लो प्रेशर हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो और पोलर हाई प्रेशर के लिए हवा चल रही है, डायरेक्शन में हवा घूम रही है, ठीक है। और यहाँ क्या, यहाँ है ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज है। अब अर्थ है, समझ रहे हो, ट्रोपोपॉज है, हवा चल रही है। अब जो हमें बताते हैं ना ये हवा ऐसी डायरेक्शन घूम रही है इतने डिग्री से, तो मैंने आपको 3.5 डिग्री बताया सब पोलर सब ट्रॉपिकल हाई का, पर किसी बुक्स में 30 भी लिखा होता है। तो मतलब हवा घूम रही है, ठीक है, ऐसे मान लो हवा घूम रही है। अब अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं हमको, उनके बीच से भाई ट्रेड विंड वेस्टर्ली ये सब भी बहती है, जो बीच के एरिया रह गए ना, जो रह गया वहां पे ट्रेड विंड और ये सब बहती है, ठीक है, वो आपको भी फिर आगे बताता हूँ मैं। तो अब आपको इतना समझ आ गया। अब देखें कोई इसमें पॉइंट रह गया हमारा,
हाँ, अब देखो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में हाई प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ठंडे हो गए थे एरिया, जमीन बहुत ठंडी है, हवा बहुत ठंडी होगी। अब ठंडी हवा है, उसकी क्या होगा, डेंसिटी कम होगी ज्यादा होगी? अब आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है। मैं आपको पहले बताया है, ठीक है। अब सोचो, तो वहां से हवा जा रही है आगे की तरफ, सब पोलर लो की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ये होगी इसके बाद पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की बात होगी, और नहीं है कुछ। चलो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का नाम लिख देते हैं भाई, सब पोलर का तो आपको बता दिए। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है ना। ये वाला नाम लिख के दिखा दिया आपको मैंने, ये नाम, ठीक है। और क्या है, सब पोलर, अभी कुछ है नहीं तो, ठीक है आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने मिटा तो दिया, जो बीच का एरिया था ना, मिटा दिया, मुझे भी याद है। जो बीच का एरिया था, जैसे ये जैसे आपका था इक्वेटोरियल लो और सब ट्रॉपिकल हाई, तो उसके बीच का एरिया था। मैंने बोला दूसरी विंड चलती हैं कुछ, है ना, बोला था ना सीजनल तो नहीं बोला, चलो मैंने तो आपको बताता हूँ उसके बारे में, जो चीजें टर्म्स थे मैंने को बताई नहीं, ठीक है। एक होगी भाई, अब है हमारा टॉपिक विंड्स, वो यही है जो हवाएं चल रही है, ठीक है। अब आपको बेसिक तो चलो समझ आ गया इसका, ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग कर दिया है। तो एक होती है भाई परमानेंट विंड होती है, परमानेंट विंड्स, इनको हम प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं, प्लैनेटरी विंड्स, ये परमानेंट होती है नेचर में, परमानेंट चलते रहते हैं प्लैनेट में, ठीक है। और कौन सी हैं, और हैं सीजनल विंड होती हैं, ये सीजन के हिसाब से चलती हैं, सीजनल विंड्स, ठीक है। इनको पेरियोडिक भी कहते हैं, पेरियोडिक। जैसे आपकी मॉनसून होगी, ये सीजनल है, मॉनसून होता है ना जब बारिशें आती हैं इंडिया में हर साल, ठीक है। और कौन सी है, इसमें सी ब्रीज भी आ जाएगी, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज आ जाएगी, ये कॉमा है यहाँ, स्लैश नहीं, ठीक है। मॉनसून और सी ब्रीज में फर्क होता है, कॉमा, लैंड ब्रीज आ जाएगी। अब क्या, लोकल विंड, एक लोकल विंड होती है। अरे लोकल विंड क्या होती है, जैसे भाई आपकी होगी लू आपने देखा है ना, गर्मी में बोलते हैं लू चल रही भाई, लोकल विंड है, गर्म होती है ना, लोकल विंड। ये तीन तरह की आपको मैंने विंड्स बता दी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें जैसे वो भी आ जाएगी ईस्टर्ली वेस्टर्ली विंड, इसको भी काउंट करते हैं, ईस्टर्ली विंड वेस्टर्ली विंड। अब ईस्टर्ली वेस्टर्ली विंड क्या होता है भाई, है ना, ये बताते हैं आपको। जो ईस्टर्ली विंड होती है वो ईस्ट डायरेक्शन से आती है, ईस्ट से, ठीक है। वेस्टर्ली आती है वेस्ट डायरेक्शन से, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट। ईस्टर्ली यहाँ से बहती है, वेस्टर्ली यहाँ से बहती है, ठीक है। वेस्ट से जहाँ से ओरिजिन होती है उसका नाम से पड़ता है ईस्टर्ली वेस्टर्ली, वहां से उसका नाम पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या है, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स। अभी ट्रेड विंड्स क्या होता है, ट्रेड मतलब ट्रेड से रिलेटेड होगा कुछ, है ना। ट्रेड जैसे आपको पता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कार्गो जाता है, गुड्स जाते हैं, ठीक है ना, तो ट्रेड विंड उससे रिलेटेड है। अब जो ट्रेडर होते थे पुराने टाइम में, वो ट्रेड विंड को यूज करते थे अपनी सेलिंग के टाइम पे। सेलिंग मतलब जब किश्तियों से जा रहे हैं, बोट से जा रहे हैं, तो क्या करते भाई, ट्रेड विंड आती थी, वो अपने यूरोप से ये इंडिया की तरफ भाई अपनी बोट से आ जाते थे भाई वो, ठीक है ना। इन विंड्स को यूज करते थे। कौन सी विंड थी ये, मानसून वाली, आपको सुना ही होगा, मानसून की भी हवाएं चल रही हैं, तो भाई उन हवा को यूज करके आ जाते थे इंडिया में, ठीक है ना। अब वो आगे यूरोप से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, वो आपको अच्छे से बताऊंगा मैं जब वो पढ़ेंगे ना मानसून का, तो कि भाई अफ्रीका से कैसे मानसून की विंड आती है इंडिया की तरफ,
तो उसको यूज कर लेते थे वो, ठीक है ना। अपनी बोट में बैठ के इंडिया आते थे भाई, वो ये था अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इंडिया पहुंच गए, इंडिया अफ्रीका आ जाते थे, ट्रेड विंड यूज कर। क्या है जो ट्रेड विंड होती हैं वो बहती कहाँ से, वो बहती हैं सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया तरीका से इंडिया की तरफ, ठीक है ना। यूरोप से मान लो आप, सब ट्रॉपिकल नीचे से भी है, वो भी देखना। जैसे जो मैंने को बताया था ना ये अर्थ का, या इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर हाई और पोलर हाई, तो ऐसा नहीं ऊपर ऊपर अर्थ में, नीचे भी सेम चीज है, कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। बिल्कुल इसका मिरर कर लो, सेम है। अर्थ अपने आप को कैसे ठंडा कर रहा है, ठीक है ना, सन की हीटिंग से, तो सिस्टम चल रहा है पूरा है। चलो अब क्या है, ट्रेड विंड मैंने आपको बता दिया। अब जो ट्रेड विंड होती है ना, जैसे ही बोट वाले जो लोग आ रहे थे किश्ती से, ट्रेड वाले अपना सामान लेके आ रहे थे, तो हवा भी आ रही है मानसून वाली। अब जो हवा है वो जब वाटर बॉडी से निकलेगी, ओशन से जाएगी, तो अपने साथ भी मॉइस्चर कैरी करेगी, है ना, मॉइस्चर कैरी करेगी। बादल बन गए बारिश वाले, उन्होंने इंडिया में बारिश कर दी, मानसून, ठीक है, ये हो गया। हम इसको और क्या बोलते हैं भाई, ट्रेड विंड को हम, हाँ कुछ नहीं, यही है कि भाई 4 PM रेनफॉल हो जाती है ट्रेड विंड से, बारिश हो जाती है। कहाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उन सब एरिया में, ठीक है। और क्या है, थंडर स्टॉर्म आ जाएंगे, थंडर स्टॉर्म आ जाएंगे हमसे, ऑब्वियस है ना, बादल आ गए तो भाई बारिश होनी है मानसून वाली। चलो अब क्या है, अब है वेस्टर्ली, ठीक है ना। कहाँ थे, ट्रेड विंड। अब ट्रेड विंड को हम ईस्टर्ली भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ईस्टर्लीज। आपको बताया था ना ईस्ट से आती है जो, ईस्टर्लीज भी कहते हैं। अब क्या टॉपिक है, अब हमारा वेस्टर्लीज है, ठीक है, वेस्टर्लीज पढ़ते हैं। अब जो वेस्टर्लीज होता क्या है भाई, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज भाई वेस्ट डायरेक्शन से हवा आ रही है मतलब, ठीक है ना। आ जाती कहाँ से, सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर हाई की तरफ जाती है। सब ट्रॉपिकल हाई से, सब ट्रॉपिकल से हाई से कितना आता है, सब पोलर लो पे जाती है, सब पोलर लो की तरफ जाती है हवा, सब पोलर लो की तरफ, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे भी भाई, इससे देखें क्या होता है, बारिशें, इससे बारिशें क्या, हाँ वही है, इससे भी भाई रेनफॉल ही हो रही है भाई, इससे भी रेनफॉल हो रही है वेस्ट मार्जिन की तरफ, जो कॉन्टिनेंट के वेस्ट मार्जिन है वहां हो रही है, ठीक है। वेस्ट मार्जिन और कॉन्टिनेंट्स की तरफ रेनफॉल करता है अभी। अब जो हार्ड कंसेप्ट थे मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी, जो हार्ड था ना वो आपने समझ लिया, अभी इजी है सारा, इतना हार्ड नहीं। अब क्या बचा, लैंड फ्रिक्शन। भाई लैंड फ्रिक्शन क्या होता है भाई, फ्रिक्शन हो रही है लैंड की वजह से, मतलब लैंड कैसे फ्रिक्शन कर रहा है, हवा चल रही है तो लैंड भाई रोकता है हवा को, लैंड फ्रिक्शन हो गया, ठीक है ना। अब लैंड है, हवा चल रही है भाई, लैंड रोक रहा है भाई हवा को, फ्रिक्शन कर रहा है ना, ठीक है। ये लैंड है, ये विंड है, रुक रही है। अब क्या, कोरोलिस इफेक्ट। अभी कोरोलिस इफेक्ट क्या होता है, कोरोलिस इफेक्ट, जैसे हमारा अर्थ रोटेट करता है ना, अर्थ रोटेट कर रहा है ना हमारा, कैसे घूमता है भाई, वैसे इसकी तरफ घूमता है, ठीक है ना। जैसे रोटेट कर रहा है तो एक कोरोलिस फोर्स जनरेट करता है, इसके घूमने की वजह से, रोटेट करने की वजह से कोरोलिस इफेक्ट से, मतलब कोरोलिस फोर्स जनरेट करता है, कोरोलिस फोर्स,
जनरेट कर रहा है रोटेट करने से। तो ये नॉर्थ ये साउथ, जो भी चीज इक्वेटर से जितना दूर होगी ना उतना ज्यादा उस पर कोरोलिस इफेक्ट लग रहा है, कोरोलिस फोर्स लग रहा है। जो इसके साथ होगी उस पर कोरोलिस फोर्स इतना लगता नहीं है, ठीक है ना। और आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ भाई, अर्थ की रोटेटिंग स्पीड कितनी होती है 1670 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब भी कोई चीज नॉर्थ तरफ जाएगी तो कोरोलिस फोर्स की चक्कर वजह से वो राइट में मुड़ जाएगा, राइट में टुवर्ड्स द राइट। जब नॉर्थ तरफ जाएगी, नॉर्थ तरफ जा रहा है ना इक्वेटर की तरफ से, तो कोरोलिस फोर्स लग रही है इधर को, तो राइट की तरफ मुड़ जाएगा। जब वो साउथ तरफ जाएगा तो वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा, इधर ही। क्योंकि अगर नीचे से देखे ना तो ये होता है लेफ्ट, नीचे से, और नीचे से जा रहे हैं तो ये लेफ्ट है, राइट ऐसे होगा कि नीचे है ना डायरेक्शन, नीचे जा रहा है बंदा, तो टुवर्ड द लेफ्ट लगती है नीचे को जब साउथ तरफ जाता है। ये हो गया कोरोलिस फोर्स, ये हो गया, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ होती है? नॉर्थ पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे होती है हाईएस्ट, नॉर्थ या साउथ, और यहाँ पे होती है जीरो इक्वेटर पे, ठीक है। कोरोलिस इफेक्ट आपका हो गया। अब क्या पढ़ना भाई जेट स्ट्रीम पढ़ना है, ठीक है ना। जेट स्ट्रीम, अब भाई जेट स्ट्रीम क्या होता है अब ये बताते हैं, अभी आपको सारी समझ आ जाएगा। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम भाई जेट स्ट्रीम है क्या? हवा बह रही, ठीक है, बहुत फास्ट बहती है हवा। अभी बहती कहाँ पे है? आपका यहाँ बताया था ना आपको, क्या था यहाँ? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट थी, सब पोलर हाई, ठीक है, नहीं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अरे कंफ्यूज कर दी, गलत बोल दिया, एक बार मिटा के बना ही देते हैं, गलत बोलने लग गया, ये देखो, ठीक है ना, ऐसे है इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है, आपका सब पोलर लो, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। यहाँ आ गए ट्रोपोपोज, इतना आपको समझ आ गया था पहले, ठीक है ना। जो बीच का एरिया ना हवा में, ये हवा ट्रोपोपोज के पास ये एरिया ना, ये वाला, ये यहाँ पे बहती है भाई जेट स्ट्रीम, ठीक है ना, यहाँ बहती है। तो जेट स्ट्रीम हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया? अब आपको एक और चीज बताता हूँ मैं, ठीक है। जो ये जेट स्ट्रीम होगी, जेट स्ट्रीम बह रही है, ठीक है, हवा बह रही है बहुत तेज। अब आगे एक और चीज बताते हैं आपको, इसको कहते हैं, देखो इसको कहते हैं हेडले सेल, हेडले, इसको कहते हैं फेरल सेल, इसको कहते हैं पोलर सेल, ठीक है, लिख देता हूँ हेडले सेल। ये जो हवा नहीं बह रही है हमारी, यही वाली हवा, तो कौन सी वाली हवा है? सब ट्रॉपिकल वाली, ठीक है। तो इसको कहते हैं हेडले सेल, इसको कहते हैं फेरल सेल, फेरल सेल, इसको कहते हैं पोलर सेल, पोलर सेल। आपको बताऊंगा क्या चीज है। अब हेडले फेरल पोलर सेल, ठीक है। अब फेरल सेल को हम मिड लैटिट्यूड के बीच में है ना, मिड लैटिट्यूडनल सेल, ठीक है। तो ये भाई वही है चीजें जो आपको पढ़ाई थी मैंने, ठीक है ना। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर हाई, ये जो हवा बह रही है इनके नाम है, ठीक है ना। सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट आपका, नहीं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, इनके नाम है, देखो ये वाले आपको पता होने चाहिए, आपको बता दिए, ठीक है ना। आप समझ गए? चलो इनके नाम है, ठीक है ना। जो हवा बह रही थी गोल गोल घूम रही हवा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, ठीक है, पोलर हाई, इनके नाम है जो हवा घूम रही है, ट्रोपोपॉज है, ये जेट स्ट्रीम है, ये गोल गोल जो घूम रही है हवा, जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ाते हैं, तो खत्म ही हो गया वो चैप्टर, इतना बचा नहीं है। क्या बचा?
यही है, क्या बोलते हैं इसको, ये जेट स्ट्रीम होती है, जियोस्ट्रॉटिक होती है, जियोस्ट्रॉटिक। तो जेट स्ट्रीम होती है ना, जेट स्ट्रीम, जो हवा घूम रही थी वो तेज तेज बह रही है, जो ट्रोपोस के वहां पे आपको दिखाई थी, वो पूरे अर्थ पे घूमती है, ठीक है, अर्थ पे, पूरे अर्थ पे घूमती है वो, ठीक है, यही है, हमेशा घूमती रहती है, हमेशा। और ये जो होती है ना जेट स्ट्रीम, ये मिएंडर करती है, मिएंडर, मिएंडरिंग करती है, मिएंडर कहते हो, मिएंडरिंग करती है। अभी मिएंडरिंग क्या होता है भाई? मिएंडरिंग मतलब अपने जो उसका पाथवे है ना, उससे मुड़ जाती है, ऐसे, ये अर्थ है ना, तो ऐसे घूम जाती है, ऐसे ऐसे जाती है भाई जेट स्ट्रीम। अब ऐसे ऐसे क्यों जाती है? जहां पे भाई नीचे से कन्वेक्शन करंट आएगा ना, गर्मी आएगी, जैसे ये हवा बह रही है ना, बह रही जा रही थी, यहाँ हीट आई, तो ये उसको ऊपर कर देती है, ऐसे मेंडर कर देती है ऊपर को, तो ऐसे इसका पाथवे चेंज हो जाता है अर्थ पे ना। जैसे कॉन्टिनेंट पे जैसे गर्मी होती है ना, यहाँ से कोई कॉन्टिनेंट बना हुआ है, कोई है कंट्री, तो गर्मी गर्मी है, तो ऐसे से ऐसे घूमती है, समझ रहे हो, अर्थ पे हमेशा घूमती रहती है, इसे कहते हैं मिएंडरिंग, मिएंडर करती है हमारी जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब क्या है, हाँ एक और चीज भाई, जो लैंड होता है वो जल्दी हीट अप कर जाता है, लैंड जल्दी हीट अप कर जाता है, जैसे सुबह गर्म हुआ, शाम को ठंडा हो गया, ठीक है। जो वाटर होता है टाइम लेता है गर्म होने में, ठीक है, जो ओशन है वो टाइम लेते हैं भाई गर्म होने में, और ठंडा होने में भी टाइम लेंगे बहुत, ठीक है। कितना है इसका डेटा बताता हूँ आपको। बता ही दिया वैसे, क्या ही रहेगा, कुछ रहता तो है नहीं। कुछ नहीं बचा, हो गया आपका चैप्टर, कुछ नहीं बचा, सारा बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। चलो अब चैप्टर हो गया। जैसे वही है, जैसे जेट स्ट्रीम ऊपर मिएंडर करी, ठीक है, ऐसे मिएंडर करी है, हीट आ रही थी, हीट आ रही थी, तो मिएंडर करके ऊपर को चलेगी, तो कई बार जब नीचे आती है ना, तो कई जगहों के जो एटमॉस्फेयर होते हैं ना, जैसे यहाँ पे सिटी है ना, तो जेट स्ट्रीम उसको दबा देती है, उसके एटमॉस्फेयर को, समझ रहे हो। जैसे ये है दिल्ली, दिल्ली है, हवा बह रही थी भाई, जेट स्ट्रीम गई, पॉल्यूशन को जाने नहीं दिया, नीचे दबा दिया दोबारा, दिल्ली में पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं हीट डोम, हीट डोम। एस्केप ही नहीं कर पाई भाई हवा, हवा निकल रही थी दिल्ली की, जेट स्ट्रीम आई, ऊपर से रोक दिया, ऊपर मिक्स नहीं हो पाई। चलो आपका चैप्टर हो गया है, अभी चेक कर लेता हूँ, कुछ बचा है मेरे हिसाब से हो गया है, देख लेता हूँ, छोटा मोटा रह गया तो। चीज आपको बतानी भूल गया मैं, मैंने कहा था चेक करूंगा, तो बता देता हूँ आपको। जो पोलर सेल है ना, पोलर सेल अर्थ के यहाँ पे पोलर सेल है ना, यहाँ हवा जो घूम रही है, एक यहाँ पोलर सेल है, तो जो ऊपर वाला पोलर सेल है ना, वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। नीचे वाला घूमता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो पोलर सेल है एंटी क्लॉकवाइज में। और इससे क्या बनता है? और इससे पोलर वॉर्टेक्स बन जाता है, यहाँ पे पोलर वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स मतलब गोल घूमती है हवा। अब फोटो देखना इमेजेस गूगल पे, आपको समझ आएगा, हवा ना गोल गोल घूमती है यहाँ पे ऊपर, गोल गोल एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पे पोलर वॉर्टेक्स बन जाता है, पोलर वॉर्टेक्स। हवा घूमती गोल गोल, गोल गोल घूमती है हवा, ठीक है। यहाँ घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ घूमती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो चलो भाई, हाँ, और जो जेट स्ट्रीम होती है ना, हवा घूम रही है, जेट स्ट्रीम जो जा रही है हमेशा अर्थ पे, ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, 100
हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, किलोमीटर की विड्थ होती है इनकी, बहुत चौड़ाई है। समझ रहे हो कितनी ज्यादा चौड़ी है विड्थ। तो चलो आपका चैप्टर हो गया खत्म। हाँ, अब आपका चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है, आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, साइक्लोन पढ़ेंगे ढंग से, साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। तो चलो चैप्टर हो गया, बाय बाय। और अगर आपको डाउट हो नीचे पूछना मुझे कमेंट में, ठीक है, और कुछ, हाँ चलो चलो बाय बाय। नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट बार पढ़ेंगे फ्रंट पढ़ेंगे, साइक्लोन्स। चलो बाय। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो, समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें मेरे को भी, अगर और कुछ कमी है तो वो भी बताएं मेरे को। चलो बाय।